जैसी घटना बीते दिन देहरादून के तिब्बती मार्केट में घटित हुई, यह अपने आप में एक हैरान कर देने वाली घटना है। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में प्रेम प्रसंग और पैसों के बड़े लेन देन की बात सामने आ रही है। यह घटना इसलिए भी अचंभित कर देती है जिन्होंने दिन दहाड़े भरी भीड़ के बीच स्कूटी में सवार होकर बेखौफ तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। वो कोई बाहर के शार्प शूटर नहीं, बल्कि इन दोनों सुपारी किलरों का तार पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। दोनों आपस में सगे भाई हैं और देहरादून में ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि ई रिक्शा चलाने वाले दो भाई लालच में आकर किसी की जान लेने को उतारू हो गए। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपराध की दुनिया में पहली बार कदम रखा हो। साल 1997 में राजू राणा ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इन दोनों भाइयों के अपराध का दायरा बढ़ता गया। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कैसे इन दोनों भाइयों ने पुलिस मुख्यालय और राज्य सचिवालय से महज कुछ दूरी पर अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इन दोनों भाइयों ने लाडपुर के जंगलों में शराब पी। इस दौरान अर्जुन को मौत के घाट उतारने के बदले मिले पैसों के हिसाब किताब को लेकर दोनों भाइयों का जंगल के बीच झगड़ा भी हुआ, जिससे नाराज होकर पंकज राणा अपने भाई राजू राणा को लाडपुर के जंगल में अकेला ही छोड़कर हत्याकांड में उपयुक्त स्कूटी में सवार होकर डोईवाला की ओर निकल गया। दोनों के मोबाइल फोन खुले होने की वजह से पुलिस की सर्विलांस टीम के द्वारा लगातार राजू और पंकज के ऊपर नजर रखी जा रही थी। हालांकि शातिर किस्म के यह दोनों अपराधी पुलिस की लोकेशन से बचने के लिए अपने फोन कभी बंद तो कभी खोल रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को देर रात पंकज की लोकेशन डोईवाला की तरफ मिली तो पुलिस की टीमें सतर्क हो गई। पुलिस की कुछ टीमों ने राजू की तलाश में लाडपुर के जंगलों में कॉम्बिंग अभियान चलाया। रात के समय पुलिस को अपनी तरफ आते देख जंगल में छुपे राजू ने पुलिस पर देर रात करीब 3 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी राजू पर फायरिंग की। पैर में गोली लगने से घायल होकर राजू जमीन पर गिर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ डोईवाला में पंकज भी पुलिस से बचकर भागने में नाकामयाब रहा। स्कूटी में सवार होकर डोईवाला से हरिद्वार की तरफ भाग रहे राजू राणा ने पुलिस को जब अपनी तरफ आते देखा तो उसने स्कूटी सड़क पर ही फेंक दी और खुद लाल तप्पड़ के जंगलों के बीच एक खंडर के अंदर छुपकर पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा। यहां भी पुलिस ने पंकज को जवाबी कार्रवाई में घायल कर दिया। पूरा मामला अर्जुन और उसकी मां बीना देवी की संपत्ति से जुड़ा है। शहीद कर्नल पिता आर.सी. शर्मा की विरासत में मिली संपत्ति की कीमत करीब 42 करोड़ बताई जा रही है। इस पूरी संपत्ति में जीएमएस रोड पर स्थित गैस एजेंसी, जीएमएस रोड पर ही बेशकीमती प्लॉट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिसमें मां और बेटे का हिस्सा बराबर बांटा गया था। इसी बंटवारे को लेकर मां और बेटे के बीच लड़ाई थी, जो अर्जुन की मौत के बाद ही खामोश हो गई। मां ने हाईकोर्ट में संपत्ति विवाद को लेकर याचिका भी डाली थी और अपने बेटे अर्जुन शर्मा से अपनी जान का खतरा भी बताया था, जिसको देखते हुए बीना शर्मा को महिला पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी। अर्जुन अपनी मां की इस बात से खफा था कि जिस संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होना था, उस संपत्ति को उसकी मां दूसरों पर दोनों हाथों से खुलकर लुटा रही थी। और वह नाम थे विनोद उनियाल, उसकी पत्नी संगीता उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना, जिनके नाम की तहरीर मृतक अर्जुन की पत्नी अभिलाषा शर्मा ने अपने पति की हत्या में शामिल होने की आशंका जताते हुए डालनवाला कोतवाली में दी है। अभिलाषा शर्मा ने अपनी सास बीना को भी अपने पति की हत्या का आरोपी बताया है। जानकारी के मुताबिक अर्जुन की हत्या की सुपारी विनोद उनियाल ने ही पंकज और राजू राणा को 15 लाख रुपए में दी थी। विनोद उनियाल बीना देवी के काफी करीब था। जिस दिन अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई, उससे एक दिन पूर्व बीना देवी ने अमरदीप गैस एजेंसी के कर्मचारी विजय से अर्जुन के खेलने की जगह के बारे में पूछा था और दूसरे ही दिन खेलने वाली जगह के ठीक बाहर यानी तिब्बती मार्केट के पास अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिससे अभिलाषा का शक अपने पति अर्जुन की हत्या को लेकर अपनी सास पर पुख्ता हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने अभिलाषा की शिकायत पर मृतक की मां बीना देवी, विनोद उनियाल, संगीता उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना के ऊपर संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने बताया कि अपराधियों को कैसे हथियार उपलब्ध हुए,
इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन था? अर्जुन की हत्या के बाद उसकी मां और हत्या में शामिल लोगों की क्या योजना थी? 11 तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई, और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे, और जब उनसे अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि उसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उनको 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी, और 2 अभियुक्तों की इसमें जो है शिनाख्त करते हुए और उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ, और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ, चूँकि जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे, और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे, और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर और जानकारी करता है, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक ज़मीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था, और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी, और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी, और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर चूँकि जो हमारे जो 3 अक्यूज़ हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं, और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे। अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन क्या बीते देर रात हुए टांग तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में दून पुलिस का इकबाल कायम होगा या फिर हालत ऐसे ही बने रहेंगे? इस पर पूरी नजर रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज़। धन्यवाद।